अरे रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं चलेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। जे तू का बड़बड़ा रही है बिन्ना? कच्चू नहीं बिन्ना, सॉरी नानू। वैसे आप पढ़ क्या रही हो, कुछ समझ में आ रहा है? बस हम तो इनके कपड़े देख के सोच रहे थे कि इनको पहनाने के लाने 4 लोग तो लगते होंगे। अरे नानू, एक दिन आपकी बिन्ना भी ऐसे ही मैगजीन्स में छपेगी। मुझे पता है, जिस दिन तेरी दूरदृष्टि क्लियर हो जाएगी। दूरदृष्टि? ये सही है, दूर का भी दिख रहा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नानू, आज मेरा पहला रिहर्सल है ना, तो ऐसी खट्टी मीठी सी फीलिंग है। मतलब नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी। तू चिंता ना कर, चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, बाकी लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। क्लासेस छोड़कर इधर उधर मत जाना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? हाँ मम्मा। हे बिन्ना, जहाँ तेरी सवारी आ गई। आ गया रोचू। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ आई पापा। बाय नानू। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ए सब्जी, गरीब की मदद कर दो, थोड़ा पैसा दे दो। अरे क्या शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? हैं, जाओ जाके कहीं कुछ काम वाम करो। क्या भीख मांग रही हो? पैसे मांगे हैं, प्रवचन नहीं। चल निकल। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी ये आवाज कुछ पहचानी सी लग रही है। सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे। अरे गरीब की मदद कर दो। गरीबों की सुनेरी। सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सुनहरी? तुम सुनहरी हो ना? दिमाग कहीं गिरवी रखी है क्या? एक अफसर की बीवी होके भीख मांग रही हो? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा ना, तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी ना। जरा सोचिए, 2 लाख रुपए बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान कर, तो ये कहाँ की समझदारी है? जीजी की बेकरी अगर जब्त हो गई तो माँ जी की पूरी जायदाद वो हड़प लेगी और आपकी नौकरी पूरी जिंदगी तो चलने वाली है नहीं। पेंशन के पैसे से कब तक चलेगा? गरीबों जैसी ही हालत हो जाएगी ना, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। गरीबों की एकदम चुप। क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं, ये हमारा आपस का मामला है। आप जाइए। लोग देख रहे हैं। तो खाओ, खाओ कसम के हाथ आया मौका जाने नहीं दोगे। दीदी की झोली में 2 लाख रुपए डाल दोगे ताकि माँ जी का दिल पिघल जाए और हमारा उस घर में जाने का रास्ता साफ हो जाए। जैसा तुम कहोगी करूंगा, ठीक है? पकड़ो। रोचू, आज अगर रिहर्सल अच्छे से गए ना तो बड़ा मजा आएगा। सब देखते रह जाएंगे, स्पेशली अंशुमन। अरे पहले वो सोनिया पर फिदा है। ऐसा कुछ नहीं है, सोनिया जैसी लड़कियों का तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी रीडिंग से ही कितना खुश था अंशुमन। अब देखना, मेरा परफॉर्मेंस देखकर तो एकदम इम्प्रेस हो जाएगा वो। Five, 4, 3, 2, 1. अरे कॉलेज सीधा है। अरे 1 मिनट, लेफ्ट साइड पर। रोके। अरे हाँ, पर कॉलेज वहाँ सीधा तो तू यहाँ क्यों लेके? अरे घुमाना जल्दी, घर जाना। लेकिन घर क्यों जाना है तुझे? अरे यार, मेरी गांधारी वाली पट्टी घर पर ही रह गई। रिहर्सल कैसे करूंगी? तो अब तू उसके लिए घर जाएगी? हाँ जरूरी है।
कुछ और बांध लेना यार, मैं अपना रुमाल दे दूंगा तुझे। अरे नहीं, मैंने उस पट्टी पर 2 छेद किए प्रॉपर। अब मुझे वही पट्टी चाहिए जिसे आराम से चलते हुए डायलॉग्स बोल सकूं और किसी को पता भी ना चले। तू ना हर चीज को ध्यान से रखा कर यार। सब्जियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। कच्छु इंतजाम हुआ बिना? हो जाएगा अम्मा, चिंता मत करो। माँ जी, जीजी ठीक कह रही हैं। हो गया इंतजाम। लीजिए, चुका दीजिए अपना सारा कर्जा। अरे बेकरी का सवाल है, बुरा न मानिएगा, पर बेकरी को ताला लग गया तो भगवान जाने क्या होगा। नहीं माँ जी? जी ले लीजिए। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। मैं अपनी परिवार की मुसीबत को खुद ही संभाल लूंगी। ये चेक वापस ले जाइए। देख लिया अम्मा, जीजी ना बदली इतने सालों में। और जीजी आपकी इस जिद की वजह से न जाने कितने रिश्ते खो दिए आपने। इसी जिद की वजह से दोनों बच्चों को लेके मायके आ गई थी आप। अरे बस। अरे मैंने सोचा कि हालात की ठोकरें खा खा के कुछ तो समझ आ गई होगी जीजी में, लेकिन नहीं। जीजी के लिए अपनी जिद और उनका अहंकार इन रिश्तों से सबसे बड़ा है। चुप हो जाना ने। तुम्हारी बड़ी बहन है रश्मि। बड़ी है तो बड़प्पन दिखाए ना। अरे बस कीजिए जी। अब माँ जी आप भी शांत हो जाइए। जीजी बुरा मत मानिएगा। अब इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं है। अब आप देखिए ना, जो कुछ भी हुआ उसको हम दोनों भी तो भूल ही चुके हैं ना। अब आप भी भूल जाइए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है सुनहरी। तुम दोनों ने मेरी मदद करनी चाहिए, ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन ये पैसे मैं नहीं रख सकती। मेरे कर्जे की फिक्र मत करो। मम्मा, कौन सा कर्जा? लोन लिया है आपने? कब लिया और क्यों? अरे बिन्ना, 2 बच्चों के खर्चे, माँ जी की देखरेख, पैसे तो चाहिए ना। अब भारी भरकम लोन ले रखा है जीजी ने, चुकाने की हालत नहीं है। बेकरी बंद हो जाए वैसी हालत हो चुकी है। अरे तुम्हारे मामा जी को जब पता चला ना, दौड़े चले आए अपनी जीजी की मदद करने। देखो, पर जीजी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें तो किसी की मदद नहीं चाहिए, ले जाओ चेक वापस। अब तुम ही समझाओ अपनी मम्मी को। बुरा मत मानिएगा, और अभी तो तुम्हारी शादी भी होनी है ना। इतना सब जीजी अकेले कैसे संभालेगी? अब तक सब अकेले ही संभाले आ रही हूँ और आगे भी वही करूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। देख लिया अम्मा जी, हैं? देख लिया। लाओ इधर, महान बनके दान करने के लिए आ गए। क्या मिला? हैं? करा ली बेइज्जती। अब मन भर गया तो चले यहाँ से। अरे हाँ, माँ जी से मिल लेना बाद में। चलो। बात करूंगी अरे उनसे, हाँ, हाँ? चल, मैं बात फोन करते हैं। करूंगी। चलो यहाँ से। माँ जी।
आपने मुझे लोन की बात क्यों नहीं बताई? परेशान हो जाती तू। लेकिन मम्मा मुझे तो नहीं काजल, मैं अपनी चिंताओं का बोझ अपने बच्चों पर नहीं डालना चाहती। तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। कह दो ना साफ साफ कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, यूजलेस हूँ मैं एक नंबर की। अपनी फैमिली की हेल्प ही नहीं कर सकती। बिन्ना सुन तो। आ गई तेरी ले तेरी स्पेशल पट्टी। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओए क्या हो गया तुझे? ऐसे अकेले कहाँ जा रही है? बैठ बाइक पे। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। तू जा कॉलेज। अरे हाँ मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं हूं ना यहाँ पे तेरे साथ। बता कहाँ जाना है? कुछ काम ना अकेले ही करने पड़ते रोजू। तू जा कॉलेज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। गुड मॉर्निंग। होप आज सब लोग तैयारी करके आए होंगे। यस सर। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। काजल, तेरे ही काम की बात है स्टूपिड, और तू ही की फोन ही नहीं उठा रही है। आंटी को फोन लगाती हूँ। हाँ स्नेहा। हाय आंटी, काजल अभी तक कॉलेज नहीं आई है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। घर से कब निकली वो? वो तो सुबह ही निकल गई थी, कॉलेज कैसे नहीं पहुंची? इसीलिए तो आंटी मैंने आपको कॉल किया है। सब ठीक है ना आंटी? हाँ हाँ बच्चे सब ठीक है। मैं भी ट्राई करती हूँ उसे फोन करने की। ओके आंटी, थैंक्स। तो आई होप आप सबको यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। हमारा झांसी है ही ऐसा, एक से बढ़कर एक कहानियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। फोन क्यों नहीं उठाती है लड़की? मम्मा, काजल, काजल कहाँ गई थी तू? हाँ, तुझे पता मैं कितनी परेशान थी, क्या क्या ख्याल आ रहे थे दिमाग में। आप चिंता मत करो मम्मा, गाइड बनकर टूरिस्ट को फोर्ट दिखा रही थी मैं, वहीं से मिले ये पैसे। आप देखना मम्मा, एक दिन ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत पैसे जमा हो जाएंगे, फिर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या हुआ मम्मा? अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहा, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी, यही मेरे लिए बहुत है। ये पैसे तू रख। मम्मा लेकिन काजल, जिंदगी में बहुत परेशानियां आती रहेंगी, उनकी फिक्र करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुझे पढ़ाई करनी है, पूरे दिलो दिमाग से करनी है। जिंदगी में तुझे कितनी तरक्की करनी है। आपको स्ट्रेस में देकर मैं कुछ ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। काजल, देखो तो आपकी फोरहेड पे कितनी लाइंस आ गई है। आपको खुश देखना भी तो मेरा सपना है ना माँ। बच्चे, देख, एक दो दिन में देव अंकल एक अच्छा किराएदार ले आएंगे, फिर डिपॉजिट और किराए से लोन की किश्तें भर दूंगी, फिर माथे की लाइंस मिट जाएंगी। लेकिन मम्मा अगर अगर किराएदार नहीं मिला तब हम दोनों मिलकर कोई सुझाव सोचेंगे।
प्रॉमिस। पंद्रह मिनट में रिहर्सल्स है, ऑटो भी नहीं मिल रहा, कैसे पहुंचूंगी? ओ मैडम, आती क्या खंडाला? बदमाश कहीं के, लड़कियों को छेड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तेरा? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। तुझे तो मैं अभी मजा तू क्या मार रही है यार? कॉलेज नहीं गया? तुझे छोड़ के कैसे चले जाता? कब से वेट कर रहा हूँ तेरे यहाँ। अपनी हेलमेट। सो स्वीट, तू ना सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। तेरी जो गर्लफ्रेंड होगी ना, सच में बहुत लगी होगी, देखना तेरे हेलमेट की कसम। ओ, घूर क्या रहा है? चल कॉलेज। हाँ। ओ नो, अपनी गांधारी वाली पट्टी फिर से भूल गई मैं। लेकिन मुझे याद था, ले आया तेरे घर से। चल कॉलेज। किधर है काजल? रिहर्सल के पहले ही दिन इतना लेट। मैं आ गई। और 2 मिनट भी अगर तुम्हें लेट होता ना तो प्ले से बाहर निकाल चुका होता मैं तुम्हें। कम ऑन, टेक योर पोजीशन। लाइन्स याद है? यस क्या? हे कृष्ण, मुझे भली बात ही ज्ञात है, भय से भागना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। देव जी, कोई अच्छा किराएदार मिला? अरे वो रश्मि जी, मेरी बात चल रही है। वो क्या ना, 2-3 ब्रोकर को बोला हुआ है मैंने। अब क्या है ना कि मैंने उनको सीधा बोल दिया है कि कोई शरीफ ईमानदार आदमी हो ना तो ही उसको लेके आना, वरना बिल्कुल लेके मत आना। बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, सब सेट कर दूंगा। देव जी, जितना जल्दी हो सके मुझे बता दीजिए। अरे रश्मि जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सेट कर दूंगा। क्या? जी धन्यवाद। काजल, तुम्हारी बारी, आ जाओ। अंधकार अंधकार केवल अंधकार, परंतु मैं इसने का एक सेकंड, एक सेकंड। क्या कर रही हो? हाँ? ऐसे पढ़ रही हो? इमोशंस कहाँ है? हाँ? कैरेक्टर में इमोशंस डालो। हाँ? एक और बार करते हैं, विथ इमोशंस, राइट? यस सर। हो पाएगा? या चलो स्टार्ट। अंधकार अंधकार केवल अंधकार, परंतु मैं अंधकार से नहीं डरने वाली। डरने वाली नहीं, स्क्रिप्ट में लाइन है विचलित होने वाली नहीं। पढ़ी है ना स्क्रिप्ट? हाँ। हाँ चलो। विचलित। विचलित, हाँ। परंतु मैं इस अंधकार से विचलित नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने स्वयं उजाले से मुंह नहीं, स्वयं ज्योति से मुंह मोड़ा है, जिसका साथ दे। Stop it! काजल, तुम पहले तुम्हारी लाइंस याद करो, ठीक है? Yes, sir. मुझे अगली बार कोई भी गलती नहीं चाहिए। आई बात समझ में? काजल, just relax, breathe, okay? Nervous होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, it's fine. And I know कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो देख नहीं सकता है। तो एक काम करते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं। तो लाइंस के साथ साथ मूवमेंट स्टार्ट करो, तो इजी हो जाएगा। एक बार रिहर्स करें। ब्लाइंडफोल्ड। काजल, you okay? I'm okay. एक सेकंड।